मृतिका को मृत्यु होने के बाद भी वहाँ के लोगों द्वारा तानाशाही कर ज़बरदस्ती एम्बुलेंस गाड़ी में बैठा दिया जाता है और ज़बरदस्ती डाल्टनगंज के लिए भेजने का प्रयास किया जाता है। जब तक कि मृतिका की मौत हो गया था कोई हमारे साथ सहारा नहीं था। एक ऐसे घटना के बारे में बताएंगे। एक चचा हैं जिन्होंने अपने बच्ची को पांकी के किसी नर्सिंग होम में अपने बच्ची को प्रसव के लिए भर्ती करवाया था और इनका बच्ची का प्रसव के दौरान ही मौत हो जाता है। आइए हम जानते हैं विस्तार से और जानेंगे कैसे कहाँ भर्ती करवाए थे और कब भर्ती करवाए थे और कैसे आपका बच्ची का मृत्यु हो गया है। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। चाचा अपना परिचय दीजिएगा सबसे पहले। आप मुखदेव भुइयाँ। मुखदेव भुइयाँ हुआ। मृतिका आपकी बच्ची हुई? जी, मेरा बच्ची की मृत्यु। क्या नाम था उनका? सुमन कुमारी। सुमन कुमारी नाम था। ये कहाँ आप अपने बच्ची को भर्ती करवाए थे? सफदर नर्सिंग होम। सफदर नर्सिंग होम पांकी। पांकी। देखिए चाचा बता रहे हैं पांकी के सफदर नर्सिंग होम गजबोर स्थित में पड़ता है और इन्होंने अपनी बच्ची को भर्ती करवाया था। कब करवाए थे आप नर्सिंग होम में भर्ती? आप 22 तारीख के 2 बजे के आसपास। 2 बजे के 22 तारीख के आसपास में आप भर्ती करवाए थे। ये आपका घटना कब घटा? ये घटना है 23 तारीख के। 23 तारीख को घटना घटा जी। अच्छा ये बताइए कि सफदर नर्सिंग होम में आपका वहाँ भेजा कौन था? कैसे लेके गए थे आप? हम तो अपने आप फर्स्ट ड्राइवरी जो हॉल था वो मेरा लड़की को, तो फर्स्ट वाला बच्चा तो सही सलामत था और उसका वहीं पहले वहीं करवाए थे डिलीवरी? हाँ, पहले वहीं। उसी को मतलब सोचे कि वहाँ अच्छा तरीके से होता है, फिर दूसरी बार में वहीं ले जाते हैं, इसी चलते वहाँ दोबारा लेके गए। अच्छा ये बताइए कि आज 23 तारीख आपका घटना आपके बच्चे के साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है और आज है 27 तारीख, लेकिन आज आप आज बताने काम करें, लोगों को जनवाने काम का पहले से क्यों नहीं बताने काम किए थे? तो हम लोग पति पत्नी 2 थे और दोनों बच्चा के हम लोग संभालने के प्रयास में थे। अच्छा ये बताइए आपको जब आपका बच्ची को मृत्यु हो गया तो कैसे पता चला कि मेरा बच्ची को मृत्यु हो गई? तो वो डॉक्टर डाल्टनगंज से जो आया ना, वो चारों भर आँख खोल उल के देख रहा है, तो लाइट बार के देख रहा है, कुछ नहीं, कि सब चमड़ा उमड़ा निकोट उकोट के देख रहा है, तो किसी तरह से कोई प्रवेश नहीं हुआ। इसके बाद में डॉक्टर बोला कि हमारा बाहर कहा कि नहीं से आप जितना जल्दी डाल्टनगंज लेने के उपाय कीजिए। मतलब मृत्यु होने के बाद डॉक्टर बोला कि डाल्टनगंज लेने, लेकिन हम डाल्टनगंज लेके खातिर सलाह नहीं दिया डॉक्टर के। हम क्योंकि अभी पैर हाथ जब टमर के देख रहे हैं तो पूरा ठंडा है, तो आखिर क्या स्थिति, उसको उम्मीद है कि वो जिएगा, तो उसका तो मृत्यु वहीं हो गया। अब बिना कहे पूछे है से गाड़ी मंगवा के वो लोग लदवा दे, और बिना कहे पूछे वहाँ जब डॉक्टर के हम बोले 3 बार बोले कि क्या डॉक्टर साहब क्या स्थिति है, से पहले हमरा बताइए तब ना हम कहाँ जाएंगे, लेकिन 3 बार में एको बार वो जवाब नहीं दिए। लास्ट में जब आपको पता चला कि मृत्यु हो गया तो फिर आप वहाँ से अपने बच्ची को क्यों ले आए थे? हम लोग के तो पते नहीं चला, अफवाह में हम लोग के दिमाग काम नहीं किया, 2 एक बच्चा के ले ले हैं गोदी में, तो क्या करें, हम लोग को बिना कहे पूछे से गाड़ी में लाद दिया। कौन लाद दिया गाड़ी में? तो वही डॉक्टर के जो था, डॉक्टर में जो कंपाउंडर लोग रहता है, सो लोग। हाँ, रहती है 2-3 को। अच्छा जो सफदर नर्सिंग होम के जो संचालक हैं उनके द्वारा कुछ कहा गया आपको? नहीं, वो सब कुछ नहीं कहा गया। वहाँ के डॉक्टर के द्वारा भी कुछ नहीं कहा। हमरा कहता कि मैंने ऐसा स्थिति है तो हम तो पहले ही लेके भाग जाते, लेकिन लास्ट होने के बाद भी नहीं कहा, कह रहा है कि डाल्टनगंज लेके जाइए। वहाँ भी बोले और अपना इच्छा से स्थिति नाजुक हो गया था और उसके बाद भी उन लोग ने क्या कहा? जब स्थिति नाजुक था उन लोग क्या कहे कि अभी ठीक ठाक है, गड़बड़ाइए नहीं, लेके भागिए डाल्टनगंज। तो स्थिति तो उसका गंभीर हो गया वहीं हॉस्पिटल में। जगह बीपी जो वहाँ नपा रहा था, मशीन चल रहा था। देखिए चाचा कहना है कि 22 तारीख को अपनी बच्ची को लगभग 2 बजे पांकी के सफदर नर्सिंग होम में भर्ती करवाए थे और उनका 23 तारीख को उनके बच्ची को प्रसव के दौरान ही मृत्यु हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पांकी के जो नर्सिंग होम है उनके द्वारा कितना लापरवाही बरता जाता है और बोला भी जाता है कि मृत्यु हो जाने के बाद वहाँ के जो संचालक है, डॉक्टर है, वहाँ के लोगों द्वारा कहा जाता है कि नहीं ठीक है, यहाँ से हम रेफ़र कर देते हैं, डाल्टनगंज इनको अच्छा उपचार करिए, ले जाइए। और चाचा कह रहे हैं कि वहीं मृत्यु हो गया था और मृत्यु हो जाने के बाद है हम नहीं ले जाने की इच्छुक है। अब ज़बरदस्ती वहाँ के जो स्टाफ होते हैं नर्सिंग होम का, और लोग ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा देते हैं और वहाँ से इनके बच्ची का जो मृतिका का जो शरीर होता है, बॉडी, उनको वहाँ से भेज दिया जाता है। चाचा ये बताइए कि जो मृतिका के कितने बच्चे हैं? अभी 2 बच्चे हैं। एक तो फर्स्ट वाला है से विकलांग है, उसी हॉस्पिटल में भेल था, ये सामने है, और सेकंड वाला वो देखिए अभी
का स्थिति में अच्छा है। बताइए कि वहाँ आपको पता चला होगा कि वहाँ का ऑपरेशन कौन किया, जो सफदर नर्सिंग होम में डॉक्टर किया, कौन किया, आपको पता चला होगा? रियाज अनवर रियाजी अनवर ऑपरेशन किए थे। जी। आपको कैसे पता चला कि वही ऑपरेशन तो ऑपरेशन के टाइम में हम एक झलक गेल थे, तो वही है से वहाँ ऑपरेशन कर रहे थे। अब एगो अथी बबलू ओझा। बबलू ओझा। जब आपको पता चला कि रियाज अनवर ऑपरेशन किए, तो रियाज अनवर से आप सलाह नहीं लिए सर कि मेरी बच्ची को कैसा तबीयत है, क्या है, नहीं बताने का प्रयास नहीं, पूछने का प्रयास नहीं किया? सब कुछ पूछे हैं, लेकिन कहा कि बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक ठाक। हाँ। देखिए वहाँ रियाज प्रसव भी हो जाता है, और जो रच्चा बच्चा होता है, रच्चा का मृत्यु हो जाता है। अब बच्चा सुरक्षित है, बच्चा तो अभी सुरक्षित है ना? हाँ, अभी बच्चा सुरक्षित है। ये बताइए, इतना समस्या होने के बाद, इतना जो घटना घटा आपके पास, और इतना घटना घटने के बाद आपका अभी तक किसी के पास शिकायत कहीं की कि नहीं आप? नहीं, शिकायत तो नहीं कहीं कैले थे। अभी तक नहीं किए हैं? अभी तक तो कैले नहीं थे। कल तो गए थे सरकारी हॉस्पिटल में, एक लगाए हैं दरखास्त। सरकारी हॉस्पिटल में आवेदन लिख के गए थे आप? हाँ। तो दिए हैं? हाँ। और कहीं नहीं गए? थाना वाना में आवेदन नहीं दिए? गए तो थाना में तो छोटा बाबू को दिए, और छोटा बाबू बोले कि नहीं से बड़ा बाबू को ये देना होगा। तो बड़ा बाबू को देना होगा। तो बड़ा बाबू सब मिले नहीं हुआ। हाँ, नहीं। और डॉक्टर वहाँ अंदर गेल थे, वो अथी सरकारी हॉस्पिटल के प्रभारी, और एक वो डॉक्टर, वो का नाम है, वो तो जो हाथवा जो वैसे करते हैं वही हैं। अच्छा ये बताइए कि आपका बच्ची का जो ससुराल था कहाँ था? सगाली में था जी। सगाली में ससुराल था। और उनका जो पति नहीं थे? पति नहीं थे, गेल थे गुजरात कमाने, और कल शाम के आए हैं। कल शाम को आए? हाँ, कल शाम। यहाँ है वो? हाँ, यहाँ हैं अभी। उनका जो बच्चे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, जो प्रसव हुआ है और जो पहले को जो बच्चा हुआ है, सबको है? हाँ, यहीं पर हैं। देखिए जो मृतिका है, उनका पति गुजरात में कमाने गए थे, और घटना घटने के बाद उनका पति यहाँ पहुँचे हैं। पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवेदन आप दिए हैं, जमा ले लिया गया है अभी तक, लेकिन उचित कार्रवाई उनके प्रति नहीं हुआ है ना? क्या मांग करना चाहेंगे आप? क्या, 2 बच्चा है, 2 बच्चा के लिए, भविष्य के लिए ये लोग के चाहिए। देखिए मांग कर रहे हैं कि जो मृतिका थी, उनका 2 बच्चे हैं, उनके अच्छे जीवन यापन के लिए कहीं से सपोर्ट मिले, और उनका जीवन, जो बच्चे हैं, उनका जो परिवार है, उनका जीवन यापन अच्छा से गुजर सके। ये देखिए आओ जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, यही बच्ची है जी? यही जो फर्स्ट जो बच्ची है यही है? वहीं उनके सफदर नर्सिंग होम में ही इनका डिलीवरी हुआ था, जो फर्स्ट बच्ची है यही है, और जो सुरक्षित तरीके से वहाँ डिलीवरी हुआ था। लेकिन वही देख करके सोचे कि वहाँ अच्छे तरीके से डिलीवरी किया जाता है, उसी देखे हुए में दूसरे बार भी ले जाते हैं वहाँ, और दूसरे बार में उनका सुमन कुमारी को वहाँ प्रसव के दौरान ही, उपचार के दौरान मौत हो जाता है। आप मृतिका के पति हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? अरविंद भुइयाँ। अरविंद भुइयाँ। कहाँ घर है आपका? सगाली में। आप नहीं थे जिस समय पत्नी थी, आप प्रसव के दौरान आप नहीं थे? नहीं थे। हाँ। कहाँ थे आप? हम गुजरात में थे। आपको कैसे पता चला? फ़ोन किया तो पता की। आप कब आए हैं यहाँ? कल आए हैं शाम को। यही बच्ची है जो प्रसव हुआ है, यही बच्ची है? हाँ। आप दिखाइएगा थोड़ा सा कि यही बच्ची है जो वहाँ सफदर नर्सिंग होम में इस बच्ची का वहीं जो डिलीवरी हुआ है, यही बच्ची है। और इनका जो माँ होती है सुमन कुमारी को मौत हो जाता है, समझ सकते हैं। अब जो फर्स्ट बच्ची वहीं डिलीवरी हुआ था, जो फर्स्ट बच्ची है, और भी लग रहा है कि विकलांग है। आप समझ सकते हैं इन फैमिली को क्या अभी हालात गुजरता होगा यहाँ, इस फैमिली को अब भविष्य में क्या कर पाएंगे इसे, आप समझ सकते हैं। टीका के थोड़ा सा माँ से बात कर लेंगे। बताइए कि आप अपने बच्ची के साथ में थे? हाँ सर। ये बताइए कि कैसे घटना घटा था? घटना घटे के संभव में जैसे कि ऑपरेशन करके छोड़ दिए, 12 बजे रात के होश हुआ। 12 बजे रात की बेटी के होश हुआ, बोली बेटी कि हमको पानी दीजिए मम्मी, हम पानी नहीं दिए। डॉक्टर बोले लगा कि पानी मत पियाना। और जो विकलांग बच्ची था उसको लाने की नहीं से, हम अपना बच्ची की नतनी रो रहा है, उसको हम ब्रेड लाए खियाने के लिए। बोले डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि नत खियाना, उसको ब्रेड खियाने खातिर आप लाए हैं, अपना मर्जी से खियाइएगा, आप समझिएगा। हम बोले कि नहीं, हमारा विकलांग नतनी रो रही है, हम खियाएंगे, अपना नतनी के खिया के सुरक्षित रखेंगे। तब भी डॉक्टर साहब बोल रहा है कि नहीं से पेट फूल गया है आपको लड़की के, आप खिया दिए हैं ब्रेड। हम बोले कि नहीं खियाए हैं। हम बोले कि सर हम एक ऑपरेशन करा दिए तो दोबारा हमको यकीन हो गया है कि हम नहीं खिया सकते हैं अपना बच्ची के, हम नतनी के खियाने के लिए हम लाए हैं। तब पर भी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि नहीं, इससे धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा, सही इसको ऐसे हफी हो गया है,
से धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा, से सुई चढ़ाने के लिए पानी चढ़ाने के लिए बोलेंगे, कंट्रोल हो जाएगा। तभी डॉक्टर साहब एगो कंपाउंडर बाहरी तो रहती ये है। बताइए, आपको पता चल रहा था कि इसका जो तबीयत है से नाजुक होते जा रहा है? हाँ, तो हमारा बेटी जब बोली, इसको बारे में बोलते बोलते नर्वस हो गया शरीर, उसको बोली नहीं, शरीर से फूट रहा। तब पर भी सफरा डॉक्टर के का कहते बोले कि नहीं से सर हमको बेटी की बोली नहीं फूट रहा है। सब कंपाउंडर को बोले कि बोलिए लड़की, बोलिए लड़की, बोलने में से बोली आप लोग को नहीं फूट रहा है। तब पर भी हम बोले कि बोली इसको नहीं फूट रहा है, बोली बहुत धीमा आ रहा है। से बोली फ्रेश जब तक ला इसको जान जीवित था उसको बोली आ रहा था, बोली इसको गंभीर हो गया, बोली नहीं फूट रहा है। हाँ, तब पर भी डॉक्टर भी हम बोले कि का सर से का पोजीशन पर है मेरा बेटी की, बताइए स्थिति का है। तो साफ साफ डॉक्टर बोले कि नहीं से ठीक है पोजीशन पर, आप लोग गड़बड़ाइए नहीं। मतलब इसलिए आप पूछ रहे थे कि अगर यहाँ से नहीं हो जाता ठीक तो हम लोग डालते ले जाएंगे। हाँ। लेकिन उनके द्वारा बोला गया कि नहीं भी ठीक हो जाएगा, ठीक भी हो जाएगा। हाँ, ठीक भी हो जाएगा। लेकिन ठीक नहीं हुआ, उनका मृत्यु हो गया। हाँ, ऐसे बोली। वैसे करते करते हमारा बेटी के ऐसे जब लास्ट पोजीशन जब हो गया, मेरा मृत्यु दुर्घटना होने पर हो गया, तो बोली कि नहीं से अपना अथी की बेटी के जाओ, जितना जल्दी हम गाड़ी मंगा दी, एम्बुलेंस मंगा रहे हैं, से यहाँ से लेके डालटेंगे जाओ। डॉक्टर बोले रूम में बुलाइए कि आपको पास पैसा है कि नहीं। हम बोले कि नहीं पैसा है या नहीं है, हमको जवाब देते, आप अपना बेटी के सुरक्षित रहते भर में जवाब हमको देते तो हम पहले ही लेके चल जाते। लेकिन हमको लास्ट पोजीशन करके अभी जवाब दे रहे हैं तो हम डालटेंगे नहीं जाएंगे। मतलब आप लोग को पूरा पता चल गया था कि वहीं उनका मृत्यु हो गया? हाँ, हम बोले। देखिए, यहाँ चाची बता रही है, मृतिका की जो मम्मी बता रही है कि मृतिका के और इनका मृतिका के पिताजी बता रहे थे कि सब हम लोग जानते भर में, अगर इन लोग कह रहे थे डॉक्टर को कि हम लोग अगर बच्ची का तबीयत है नाजुक हो रहा था, हम लोग पूछने का प्रयास 2-3 बार 4-5 बार बोलने का भी प्रयास किए कि अगर यहाँ से नहीं हो पाता है तो हम लोग मेदिनीनगर ले जाएंगे, डालटेंगे ले जाएंगे, उनको अच्छा उपचार के लिए कहीं अच्छा हॉस्पिटल में जाएंगे ताकि वहाँ उनका अच्छा से उपचार हो सके और उसका ज़िंदगी बच सके। लेकिन वहाँ के जो सफदर नर्सिंग होम के कर्मियों होते हैं, वहाँ के डॉक्टर होते हैं, बोलते हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा, और वो उन्हीं को कहते हुए देखते हुए बोलते हुए रख लेते हैं और उनका बच्ची का वहीं मृत्यु हो जाता है। और चाचा बता रहे हैं नर्सिंग होम के द्वारा जो डॉक्टर होता है, वहाँ के लोगों द्वारा, कर्मियों द्वारा इतना तानाशाही किया गया कि ज़बरदस्ती मृतिका को मृत्यु हो जाने के बाद भी वहाँ के लोगों द्वारा तानाशाही कर ज़बरदस्ती एम्बुलेंस गाड़ी में बैठा दिया जाता है और ज़बरदस्ती डाल्टनगंज के लिए भेजने का प्रयास किया जाता है। जब तक कि मृतिका की मौत हो गया था, मृतिका को नहीं किया, कोई हमारे साथ सहारा नहीं था, कोई नहीं था। नहीं। अच्छा बताइए, आप क्या मांग करना चाहेंगे? दुयो बच्चा के भविष्य के लिए, जो बच्चा को भविष्य के लिए कुछ मिलना चाहिए, बच्चा उज्जवल भविष्य हो सके, पालन हो जाए। आप समझ सकते हैं चाचा के दिल में क्या गुजरता है कि किसी बच्ची का जिस घर में परिस्थिति गुजरता है उनका ही दिल समझता हो क्या परिस्थिति गुजरता होगा। आप समझ सकते हैं कितना मजबूरी से लोग जूझ रहे हैं।